हेलो बच्चों, तो स्वागत है इस लेक्चर में। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर हम लोग को पढ़ना है सेंटेंस, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश हमारे एक सर थे, उन्होंने उसका लेक्चर ले लिया है, लेकिन हम लोग को आज पढ़ना है सेंटेंस। तो बिना किसी देरी के हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सबसे पहले जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे इसमें बोला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वो वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाता है, और उस सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। मतलब उसका एक सेंटेंस का मतलब होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। अगर कोई मतलब नहीं रहता उसका, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाता। एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। तो क्या मैंने होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ड वर्ड मिलकर क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। वर्ड वर्ड मिलकर क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। और उस सेंटेंस का एक मीनिंगफुल 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 सेंस होना चाहिए। उसका एक मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं एक दूसरे से, वो भी क्या एक सेंटेंस है। उसका कोई अर्थ होता है कि नहीं? होता है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, उसका भी एक क्या है? मीनिंगफुल सेंस होता है। तो क्या है, हम लोग जो नॉर्मली बात करते हैं वो भी क्या है? एक सेंटेंस होता है। तो हम लोग क्या, मैंने बताया, जो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं वो भी क्या है? एक सेंटेंस है। वो भी क्या होता है? सेंटेंस होता है। अगर उसी को हम लोग, जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, अगर उसी को हम लोग इंग्लिश में लिख दें, चाहे बोल दें, तो क्या हो जाएंगे? सेंटेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेंटेंस हो जाते हैं। जो बात करते हैं उसका भी एक सेंस होता है। ये नहीं कि हम लोग कुछ भी बकते रहते हैं, किसी को समझ में आया चाहे नहीं। हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली बात करते हैं, जो भी, वो भी एक सेंटेंस होता है। और उसी को अगर इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाता है। तो और केस में पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ होता है एक असेटिव सेंटेंस होता है। असेटिव सेंटेंस। असेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं वो क्या असेटिव सेंटेंस होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला अफर्मेटिव। पहला क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें जिस सेंटेंस में हाँ हो, उससे अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें जिसमें ना हो, उससे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे समझिए आप, जिस सेंटेंस में पॉजिटिव हो, जैसे मैं खाता हूं, इसमें हाँ रखिए, मैं खाता हूं, तो क्या है? अफर्मेटिव। अगर यही हो जाए मैं नहीं खाता हूं, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। समझा? जिसमें पॉजिटिव, जिस सेंटेंस में पॉजिटिव शो किया है, उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। और नेगेटिव से आप लोग समझ ही रहे हैं। जैसे कोई सेंटेंस है, मैं खाता हूं, इसमें आप लोग को पॉजिटिव हो रहा है, हाँ मैं खाता हूं। अगर वही चीज हो जाए नेगेटिव, तो कैसा हो जाएगा? मैं नहीं खाता हूं। समझ में आया? तो इसमें एक होता है ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या आप लोग पता कर सकते हैं कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। समझ में आया? अगर नोट हो जाए तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और वही पॉजिटिव में हो तो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। चलिए इसको नोट करिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। एग्जाम्पल्स। ही इज इन दिल्ली। ही इज इन दिल्ली। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है। वी आर नॉट इन मुंबई। वी आर नॉट इन मुंबई। ठीक है।
ही रीड्स बुक, he reads book, he reads he reads book, he reads book, and he he is not going to he is not going to पुणे, he is not going to पुणे। चलिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में भी आंसर करेंगे क्या मतलब कौन सा सेंटेंस है। मैंने भी बताया अगर पॉजिटिव शो करे ही इज इन दिल्ली, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो कौन सा होगा अफर्मेटिव। इसमें पॉजिटिविटी शो हो रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये भी क्या है अफर्मेटिव। वी आर नॉट इन दिल्ली, नोट का यहाँ प्रयोग किया गया, नोट का यूज किया गया। नेगेटिविटी शो रहा है नोट, तो क्या है नेगेटिव सेंटेंस। ही रीड्स बुक कैसा शो रहा है, ही रीड्स बुक वो किताब पढ़ता है। ही रीड्स बुक कैसा शो रहा है अफर्मेटिव, ये भी क्या है अफर्मेटिव। ही इज नॉट गोइंग टू पुणे, नोट का प्रयोग यहाँ नोट हो रहा है ना का प्रयोग है नोट नहीं, क्या होगा नेगेटिव। चलिए एग्जांपल्स को नोट करिए और कुछ प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। चलिए पहले इसको नोट करिए एग्जांपल्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने कर लिया है, मतलब एक सेंटेंस बना दिया है। जैसे जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसे क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब कोई पूछे आपका नाम क्या है, तो इसमें क्या वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप कौन हो, आप कैसे हो, ये सब क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया क्या, जिस सेंटेंस में सवाल पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, उसका मार्क कैसा था, क्वेश्चन मार्क होता है। जो भी सेंटेंस होगा उसके एंडिंग में क्या लगा रहेगा क्वेश्चन मार्क। आप लोग उसी से क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं वो कौन सा सेंटेंस है। अगर ये मार्क लगाए तो कोई भी बोल सकता है क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये कौन सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने पूछा ये सेंटेंस बताने से पहले मैंने पूछा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी क्या है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने पूछा था ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मैंने क्वेश्चन किया आपसे, तो ये भी क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसी तरह एग्जांपल लेंगे, हु आर यू, ये भी क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, ये भी क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। पहले इसको नोट करिए, एक बार और रिपीट कर दूं, जिस सेंटेंस में सवाल पूछा जाए उससे क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपसे कोई कुछ पूछ देता है व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, हाउ आर यू, ये सब क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। कोई भी सवाल हो, सवाल करता है आपसे तो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसका मार्क कौन सा होता है क्वेश्चन मार्क। हर सेंटेंस के एंडिंग में कौन सा लगा रहेगा मार्क क्वेश्चन मार्क। चलिए नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बात पढ़ना है। ऑप्टेटिव 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 सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में दुआ दी जाए या की जाए उससे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं मे गॉड ब्लेस यू, मैं क्या कह रहा हूं? दुआ कर रहा हूं, मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और बोलो मे यू साइन इन लाइफ, ये भी क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने अभी बताया मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये भी बोलो मे यू साइन इन लाइफ, क्या है? वो भी क्या है? ये भी क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में दुआ दी जाए या की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे। साथ साथ आप लोग क्वेश्चन भी बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये क्या होता है? जिस सेंटेंस में हैरानी जाहिर हो उससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक मिनट, हैरानी जाहिर होती है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओ गॉड, जैसे हैरानी जाए, कोई अगर अचानक से मर जाए तो क्या बोलते हैं? ओह गॉड। जैसे अगर कोई हम लोग एग्जाम दे के आते हैं, अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो कैसे बोलते हैं? सिट। और कोई अचानक से कोई अच्छा चीज दिख जाए तो वाओ व्हाट अ नाइस, बोलते हैं कि नहीं? तो क्या होता है? ये सब क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर हम लोग मैच खेलते हैं तो क्या होता है? हुर्रे वी वॉन द मैच। और ये मार्किंग जो मार्क होता है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है? ओ गॉड, वाओ, ये सब क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अचानक से कोई चीज होता है, जैसे कोई मरी जाती है कैसे हम लोग बोलते हैं? कोई क्वेश्चन छूट जाता है कैसे बोलते हैं? ओ शिट, ओ गॉड। ये सब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और मार्किंग कौन सा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। कोई आ गया था बीच में इसलिए रोकना पड़ा लेक्चर। चलिए अभी आगे बढ़ते हम लोग। अब बात करें हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? जिस सेंटेंस में ऑर्डर कमांड एडवाइस रिक्वेस्ट, जिस सेंटेंस में ऑर्डर कमांड एडवाइस रिक्वेस्ट
हो उससे क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव आप लोग राइटिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर भी आप लोग समझिए क्या होता है। अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो आप लोग इजीली पहचान सकते हैं कि हाँ कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। क्या इंपरेटिव सेंटेंस, यही बोल दे, डू नॉट ओपन द डोर। ये भी क्या है, डू नॉट ओपन द डोर। क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट ओपन द डोर। ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और क्या, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, ये भी क्या है, ऑर्डर दे रहा है, कीप क्वाइट। क्या है भी, इंपरेटिव सेंटेंस। बाकी अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें सभी इसके पीडीएफ नोट्स के मिलेंगे। यहाँ आप सिर्फ इस लेक्चर से यही फायदा होगा। और आप लोगों को कोई एग्जांपल दे दे तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ ये सेंटेंस है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये सेंटेंस है। और इसका नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें नोट्स मिल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को करते हैं यही समाप्त। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।